जालना महानगर पालिका की अगर बात की जाए तो इस इलाके के अंदर बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि ये पहली मर्तबा यहाँ पर महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। जालना की इस नगर निगम रचना की अगर बात करें तो जालना महानगर पालिका, इचलकरंजी महानगर पालिका, सांगली मिरज महानगर पालिका पहली मर्तबा जो है तो मेयर के चुनाव देख रही है। अब तक इस इलाके के अंदर नगर अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन अब जो है तो यहाँ पर का बॉस जो है तो जनता के द्वारा नहीं बल्कि वो सत्ता के संघर्ष के द्वारा चुनकर आएगा। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर जो है तो कई बड़े उलटफेर और दांवपेच देखता हुआ नजर आ रहा है। अगर जालना की बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी जो है तो अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला इस इलाके के अंदर कर दिया है, और इसी के चलते यहाँ की राजनीति करवट दर करवट बदलते हुए नज़र आ रही है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज इस इलाके के अंदर बड़ी राजनीतिक तौर पर एक तोप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर एक अरसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नगर अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो पूरी तरह से सत्ता संघर्ष बदल चुका है। बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के बीच में यहाँ पर तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के गठबंधन से पहले ही जो है तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे की सेना ने अपना मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब देखना यह है कि इसको किस तरह से बीजेपी लेती है और किस तरह से यहाँ पर राजनीति और रणनीति होती है। अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्रेटर इन्फ्लुएंस डाल सकती हैं। यहाँ की जनता अगर सोच समझ के काम करे तो इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो राजनीतिक तौर पर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन जनता की सोच समझ के राजनीति और रणनीति को इसमें देखना और समझना होगा। फिलहाल दोस्तों जिस तरह के हालात है इस इलाके के अंदर कौन अपना मेयर बनाएगा सबसे इम्पोर्टेंट यही है।